प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर हैं। पीएम आज दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। पटना में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। ट्रेनी डीएसपी प्रांजल कुमार ने बताया कि ओवर स्पीड की वजह से घटना हुई। वहीं हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, कोरोना के हल्के लक्षण हैं और मैं घर पर आइसोलेट हूं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट करने और कोविड की जांच कराने को कहा है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 1892 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1892 मरीजों में 766 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर हैं। इस दौरान आज पीएम मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर को लेकर पहले ही की सरकारों की डोंट लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन हमारे पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प किया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। पूर्वोत्तर की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले, लेकिन मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस बार ये छापा नोएडा के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा है। एसीई ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी के 40 ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग के नोएडा डिवीजन एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा आदि के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर पार करके भारत में घुसने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी सैनिक को भारतीय जवानों ने मार गिराया। सेना के एक सीनियर अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाला पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। पटना में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। ट्रेनी डीएसपी प्रांजल कुमार ने बताया, ओवर स्पीड की वजह से घटना हुई। वहीं हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहाड़ी इलाकों समेत जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग और श्रीनगर में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हुई। वहीं बर्फबारी के चलते सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की चादर जम गई। डॉक्टर अलका मित्तल को देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। डॉक्टर अलका ओएनजीसी के सबसे सीनियर डायरेक्टर हैं और अब उन्हें सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर अलका सुभाष कुमार की जगह लेंगी, जो कि 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दी है। केजरीवाल ने ट्विटर पर जानकारी दी कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, कोरोना के हल्के लक्षण हैं और मैं घर में आइसोलेट हूं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट करने और कोविड की जांच कराने को कहा है।
पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ ही उनकी पत्नी और पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 1892 हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1892 मरीजों में से 766 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 124 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या अब 1,71,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन का आंकड़ा 146 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 85 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 61 करोड़ 29 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,65,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 52 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 3 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया में सबसे कम आय वाले सभी 25 देश अभी भी 40% टीकाकरण लक्ष्य से दूर है। बता दें कि मध्यम आय वाले 55 से 35 देश टीकाकरण लक्ष्य से दूर हैं। सिर्फ 20 देशों में ही 40% से अधिक टीकाकरण किया गया है। वहीं उच्च आय वाले 61 से 60 देशों में टीकाकरण 40% से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 30 देशों में 70% से अधिक आबादी को टीका लग चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 221 नए मरीज मिले हैं। वहीं 56 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 773 हो चुकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,94,461 के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अंदर कोरोना के 698 नए मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,942 पहुंच गई है। इधर 29 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। सबसे ज्यादा केस रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में है। देश में सबसे ज्यादा टीनेजर्स का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। पहले दिन मध्य प्रदेश में 7,79,508 किशोरों को वैक्सीन लगी, जहां पर भोपाल में 22,695 बच्चों को वैक्सीन लगी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 52,000 किशोरों को वैक्सीन लगी है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कोरोना की रिपोर्ट मांगी है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के क्लासेस के संचालन पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद करके सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में प्रदेश में सभी सीएमएचओ और डीओ को टीकाकरण के लिए विस्तृत कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जनवरी महीने में ही हायर सेकेंडरी स्कूलों पर विशेष टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मैदान में उतरकर कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।